हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ विषय का एक टॉपिक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक छत्तीसगढ़ का एक विषय है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो शब्दों का मेल है। अर्थ धन शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन या संपत्ति, जबकि शास्त्र का तात्पर्य है ज्ञान की शाखा। तो अर्थशास्त्र क्या है? यह एक अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है। इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के ओइकास प्लस नेमीस विच मीन्स टू मैनेज हाउस होल्ड से बना है। ओइकास का अर्थ प्रबंध करना, मैनेज करना, और नेमीस का मतलब है गृह खर्चे, घर खर्च। इस प्रकार गृह के खर्चों का प्रबंध करने की कला को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 में क्लाउडियस गोल्डिन को दिया गया। क्लाउडियस गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर हैं। यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को समझने में उनके शोध के लिए दिया गया था। गोल्डन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं। उनके शोध से यह पता चला है कि कैसे समय के साथ महिलाओं की कमाई और श्रम में भागीदारी में अंतर बदला है। अर्थशास्त्र 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के डैरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और शिकागो यूनिवर्सिटी के जेम्स ए रॉबिन्सन, इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि को प्रभावित करने के अध्ययन के लिए दिया गया है। इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने इस बारे में शोध किया है कि लंबे समय में देशों की आर्थिक समृद्धि पर क्या असर पड़ता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस की नोबेल समिति ने कहा कि इन तीनों ने देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को दिखाया है। एसमोग्लू और रॉबिन्सन ने मिलकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है वाई नेशंस फेल द ओरिजिन्स ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, जो 2012 में प्रकाशित हुई थी। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अलग अलग परिभाषित किया। जैसे कि एडम स्मिथ ने कहा कि धन संबंधी परिभाषा है, जबकि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। रॉबिन्सन द्वारा इसे परिभाषित करते हुए कहा गया अभाव संबंधी परिभाषा। सैमुएल्सन ने इसे कहा विकास उन्मुखी संबंधी परिभाषा। अल्फ्रेड मार्शल, जो कि अर्थशास्त्र के एक खास व्यक्ति हैं, अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र बौद्धिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को दिया गया। ये परिभाषा में कहते हैं यदि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याणों में वृद्धि के कारणों का अध्ययन नहीं करे तो यह उजाड़ एवं निष्फल होगा। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। एडम स्मिथ के बारे में कुछ जानकारी हम अब पढ़ते हैं। इनका निवास स्थल है स्कॉटलैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के प्रोफेसर रहे हैं स्मिथ।
इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो एडम स्मिथ। ये परिभाषा में कहते हैं अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की जांच पड़ताल से संबंधित है। इस प्रकार यह धन का विज्ञान है। इनकी पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। प्रोफेसर रॉबिन्सन ये परिभाषा में कहते हैं अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्य एवं सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग होता है उनके संबंध के रूप में मानव आचरण का अध्ययन करता है। इनकी पुस्तक का नाम है एन ईजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। प्रोफेसर सैमुएल्सन कहते हैं अर्थशास्त्र समस्त आर्थिक साधनों द्वारा मानव की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का अध्ययन है, जिनके अंतर्गत दुर्लभ तथा वैकल्पिक उपभोग के योग्य साधनों द्वारा मानव एवं समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।